हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज जो दिल्ली सल्तनत की आज हम बात करने वाले हैं हर एक एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। तो सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और लास्ट में एक छोटा सा रिवीजन, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, अगर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारे वीडियो के नोटिफिकेशन और वीडियोस की जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये हमारे बाकी सोशल मीडिया है जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और ज़्यादा अपडेट्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो देखिए, ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से पहले आप ये याद रखिए कि जो दिल्ली सल्तनत है उसके अंदर हमें 5 डायनेस्टीज़ पढ़नी है, ठीक है ना। 5 वंश पढ़ने हैं, जिसमें से पहला कौन सा है, गुलाम वंश, जो कि स्लेव डायनेस्टी। दूसरा कौन सा है, खिलजी, ठीक है। तीसरा है तुगलक, चौथे हैं सैयद, और पांचवें हैं लोधी। तो इनके जो भी इम्पोर्टेंट रूलर्स रहे हैं और इन्होंने जितने भी इम्पोर्टेंट काम किए हैं, बस ये हमें याद रखना, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद है, इसका जो निर्माण है किसके द्वारा कराया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। जो गुलाम वंश की स्थापना है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है। और जो कुतुब मीनार है उसकी नींव भी इन्हीं के द्वारा डाली गई थी, लेकिन जो कंप्लीट कराई गई थी वो इल्तुतमिश ने कराई थी। और जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ठीक है ना, 2.5 दिन का जो झोपड़ा मस्जिद है अजमेर में, उसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था, ठीक है। ये बस आपको याद रखना है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला इस नाम से भी जाना जाता था। अगला देखते हैं, रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो देखिए, गुलाम वंश की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक ये रहे। फिर आते हैं इल्तुतमिश, जो कि 1210 से 1236 तक रहे। और 1236 के बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर आती हैं वो कौन आती हैं, रज़िया सुल्तान। बीच में एक और जो हैं इल्तुतमिश के बेटे आए थे, लेकिन वो लगभग 8 महीने के लिए रहे। लेकिन जो रज़िया थी वो किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की। बी हमारा सही ऑप्शन होगा। और ये दिल्ली सल्तनत की पहली जो थी, क्या थी, फीमेल रूलर थी, ठीक है ना, पहली महिला शासक थी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूलर इनको बोला गया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इनका जो रीन रहा 4 साल का रहा। कई सारी कॉन्स्पिरेसीज़ हुई इनके टाइम पर, और एट लास्ट जाके इनका जो है मर्डर कैथल में हो गया था 1240 में, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है, चैनल के द्वारा एक पीडीएफ लॉन्च किया गया है जिसका जो नाम है जीके ब्रह्मास्त्र है। सारे ही जो जीके के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे, और आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जिसने भी अभी तक पीडीएफ परचेस नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाकर इसको डाउनलोड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, ठीक है। तो हम बात करें कि जिसने दिल्ली को क्या बनाया, राजधानी बनाया, और नियमित मुद्रा जारी करवाई, तो किसके द्वारा, दिल्ली सल्तनत जो थी, ठीक है ना, उसके एक्चुअल फाउंडर जो थे, ठीक है ना, वास्तविक हम कहें जिनको बोला जाता है संस्थापक, इल्तुतमिश, ठीक है ना। स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन उन्होंने कभी सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट नहीं किया, इसलिए उनको वास्तविक नहीं बोला गया। इन्होंने अडॉप्ट किया, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक बोला गया। और इन्होंने जो है नियमित मुद्रा भी जारी करवाई और दिल्ली को कैपिटल भी बनाया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चहलगानी या फिर तुर्के चहलगानी या फिर चालीसा जो बोला जाता था, किसने बनाया, तो ये भी इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। क्या होता था, जो 40 नोबल्स थे, जो हम कहें बुद्धिमान व्यक्तियों का एक समूह बना लिया था 40 लोगों का, तो इनको कुछ भी आगे जाके फ्यूचर में कुछ भी करना होता था तो सबको उनसे कंसल्ट करके करते थे, ठीक है ना। बलबन जो थे दिल्ली सल्तनत के आखिरी इम्पॉर्टेंट रूलर, इनके द्वारा ये 40 सिस्टम ख़त्म किया गया था, ठीक है।
निम्न में से किस शहर में मदरसा हौस खास स्थित है? तो जो मदरसा हौस खास है ये किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये है दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कुतुब मीनार भी कहाँ पर है? ये भी दिल्ली में है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया, कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश ने इन द मेमोरेंस ऑफ, ठीक है ना, किसकी याद में बनवाया? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कौन थे? इल्तुतमिश। स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की 1206 में, लेकिन इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सुल्तान की उपाधि धारण की किसने? इल्तुतमिश ने, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार में के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो शुरुआत की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने उसकी 3rd और 4th स्टोरी बनवाई थी, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक जो थे, ये तुगलक वंश के संस्थापक थे, इनके द्वारा कोई भी इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया गया था। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसके रिमेम्बरेंस में? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है ना। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली की थी, और 28 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर की मस्जिद थी, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं? तो जो दूसरी डायनेस्टी आती है दिल्ली सल्तनत के अंदर, जो दूसरा वंश आता है खलजी वंश, उसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी। इन्हीं के समय पर सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए हैं। ठीक है ना। तो खलजी वंश की जो स्थापना है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1290 में करी गई थी। ठीक है, और इनको जो है मार दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और जो है अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूलर रहे हैं, और इनके जो बचपन का नाम था गुरशाफ्स था, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है इन्हीं के समय पर सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए, और एक घोड़ा दागने की और सैनिकों की जो हुलिया लिखने की प्रथा थी वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किसने चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो गयासुद्दीन बलबन थे। ठीक है ना, गयासुद्दीन बलबन ने चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया। शुरू किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है? तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि शाहनामा की रचना किसने की है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है पहले की वीडियोज़ में। तो एक तुर्की योद्धा थे, एक हीरो थे, एक हीरोइक कैरेक्टर था अफरसियाब। ठीक है ना, ये क्या करते थे? खुद को काफ़ी अच्छे कुल का बताने के लिए जो बोला करते थे कि ये जो है उनके वंशज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ठीक है ना, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है किसके द्वारा अडॉप्ट की गई थी? तो ये अडॉप्ट की गई थी बलबन के द्वारा। बलबन के द्वारा एक और प्रथा शुरू की गई थी जो कि थी सिजदा ए पैबोस की। ठीक है ना, जब भी आप जो दरबार एंड ऑल होता था उसमें एंटर कर रहे हैं तो ये एक ग्रीटिंग होता था किंग के लिए जो आपको परफॉर्म करना होता था। नेक्स्ट देखते हैं सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ये किसके द्वारा बोला गया था? ये सिद्धांत किसका था? तो ये भी किसका था? बलबन का था। ठीक है ना, इनकी अपनी किंगशिप पॉलिसी थी, और इन्होंने ही जो है हम बात करें आयरन एंड ब्लड पॉलिसी भी अपनाई थी। ठीक है, और चालीसा का सफाया भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो फारसी जो त्यौहार है नवरोज़, उसकी शुरुआत भी बलबन के द्वारा की गई थी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने पहली बार नियमित सिक्के जारी किए वह कौन था? तो ये मैंने बता दिया है ऑलरेडी। इल्तुतमिश ने जो है नियमित सिक्के जारी किए, दिल्ली को कैपिटल भी बनाया। ठीक है, चालीसा का जो है चालीसा भी उन्होंने एक जो सिस्टम था वो शुरू किया, इक्तदारी सिस्टम इन्होंने शुरू किया। ठीक है, और इनको वास्तविक संस्थापक भी बोला गया दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो ये मैंने शुरुआत में ही बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना, इनको लाख बख्श बोला जाता था, मतलब कि लाखों का दान देने वाला। ठीक है, और 3 जो हैं आपको हम बात करें बिल्डिंग्स याद रखनी है, जो कि कुतुब मीनार, इसकी नींव इन्होंने डाली थी किसकी याद में? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 28 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है, इसका निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, और जो है हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, अगर पूछे जाते हैं संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही लिखेंगे, लेकिन अगर पूछा जाता है वास्तविक संस्थापक तो क्या आएगा? इल्तुतमिश।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली में अतगा खां का मकबरा निजामुद्दीन इलाके में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये जो मकबरा है इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अकबर। ये थोड़ा सा एक मुग़ल काल का क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ पे जो बिल्डिंग्स की बात कर रहे थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया था। और अकबर से रिलेटेड जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनसे पूछे गए हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किसने राज दरबार में सिजदा यानी कि घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पैवोस यानी कि जो किंग होता था उसके पैरों को चूमना, ये जो कहें प्रथा थी, किसने शुरू की थी? तो बलबन ने शुरू की थी। बलबन ने ही नवरोज़ का त्यौहार भी शुरू किया था। चालीसा जो सिस्टम था इन्होंने ख़त्म कर दिया था, और जो लौह और रक्त की जो नीति थी इन्हीं के द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो बलबन जो थे नसरुद्दीन महमूद, ठीक है ना। इनसे पहले जब ये हम बात करें राजा बनने से पहले, यहाँ के किंग बनने से पहले नसरुद्दीन महमूद ये भी शासक थे। किसके? गुलाम वंश के में ही ये शासक थे। ये उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी की आकृति बनी थी? तो ये मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि कौन से हम बात करें मुस्लिम शासक थे, तो मोहम्मद गौरी जो थे उनके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उन पर हम बात करें देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, ठीक है ना। तो मोहम्मद गौरी जो हैं उनने पहला आक्रमण जो है भारत पर कब किया था? तो ये याद रखना है, और 1175 में किया था ना, ठीक है ना। 1175 में पहला आक्रमण किया, और 1178 में जो है इन्होंने दूसरा आक्रमण किया था, जिसमें ये सबसे पहले हारे थे। किसके द्वारा? भीम द्वितीय के द्वारा ये हार गए थे, ठीक है ना। फिर बैटल ऑफ, आपको मोहम्मद गौरी से यही याद रखना है, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट और सेकंड, और एक चंदावर का युद्ध। तराइन का जो है एक 1191 में और एक 1192 में। तो 1191 में जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने गौरी को हरा दिया था, लेकिन दूसरे में वो हार गए थे, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान हार गए थे 1192 वाले तराइन के द्वितीय युद्ध में। और जो चंदावर का युद्ध था 1194 में गौरी एवं जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुए थे, ठीक है ना। और मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी गई थी, जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और गुलाम वंश की स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बलबन ने वित्त विभाग दीवाने वजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में एक सैन्य विभाग यानी कि दीवाने आरएस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था, तो इसका जो उद्देश्य था आंतरिक विद्रोहों का दमन करना एवं मंगोल आक्रमणों को रोकना। नेक्स्ट अगर हम वीडियोस बनाएंगे तो जितने भी मंगोल आक्रमण हुए हैं, मंगोल्स क्या हैं, कौन है, अगर आप चाहते हैं कि ये सब हम डिस्कस करें तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही उनके उद्देश्य थे, ठीक है ना। डिपार्टमेंट का नाम याद रख लें, दीवाने आरएस जो है इनके द्वारा बनाया गया था। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर खिलजी वंश के, इनके द्वारा स्थायी सेना का जो है निर्माण किया गया था। और हमने देखा था इन्हीं के द्वारा घोड़ा दागने एवं जो है सैनिक जो थे उनका हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरू की गई थी, ठीक है, याद रखने हैं। और जो अलाई दरवाज़ा है और जो सीरी फोर्ट है इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार थे? तो अलबरूनी जो थे किसके शासनकाल में? महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार थे, ठीक है ना। और महमूद गजनवी के रिलेटेड हम बात करें तो उन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं, ठीक है ना। प्रथम आक्रमण जो किया था 1000 ईस्वी में किया था इन्होंने, ठीक है। फिर 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध इन्होंने आक्रमण किया, जिसमें जयपाल की पराजय हुई। फिर महमूद गजनवी का 1008 में जो है नागरकोट के विरुद्ध इन्होंने पहली लड़ाई मतलब नागरकोट में इन्होंने लड़ाई लड़ी। और आपको बस सिंपली याद रखना कि 17 बार इनके द्वारा आक्रमण किए गए थे। सोमनाथ मंदिर इनके द्वारा लूटा गया था, ठीक है ना। और सुल्तान की उपाधि जो है इनके द्वारा धारण की गई थी, और 1030 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी और फारूकी जो थे महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रज़िया सुल्तान, जो कि बेटी थी किसकी? इल्तुतमिश की। 1236 से लेके 1240 तक ये रही हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर रही हैं। दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवाने खैरात जो था इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा
की गई थी। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी, ठीक है। और इसके जो इम्पोर्टेंट रूलर रहे हैं वो कौन रहे हैं? फिरोज शाह तुगलक रहे हैं। कई सारे इन्होंने, हम बात करें लोगों के लिए जो हेल्पफुल चीज़ें हैं वो उन्होंने की हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने दासों की देखभाल करने के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की। दीवाने खैरात तो हमने देख ही लिया है। और जो है दीवाने खैरात क्या था? अनाथ मुस्लिम महिलाएं जो थी, विधवाएं थी या फिर जो लड़कियां थी, उनकी सहायता के लिए खोला गया था, ठीक है। काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो इनके टाइम पर की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने एकतादारी प्रथा चलाई थी? तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इल्तुतमिश ने एकतादारी, चालीसा सिस्टम, नियमित सिक्के इन्होंने चलाए और दिल्ली को भी कैपिटल इनके द्वारा बनाया गया। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे, खिलजी वंश के शासक, बाजार नियंत्रण प्रणाली इनके द्वारा शुरू की गई थी। इन्होंने कुछ नए, हम बात करें, पद बनाए, डिपार्टमेंट्स बनाए। दीवाने रियासत, ठीक है, जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। शहनाए मंडी, जो प्रत्येक बाजार का अधीक्षक हुआ करता था। वरीद, जो बाजार के अंदर घूमता था, ठीक है। और मुनियान व गुप्तचर, जो गुप्त सूचनाएं इनको देते थे। नेक्स्ट देखते हैं, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? वो पटियाली में हुआ था। अब आप ये बताइए, मतलब आपको अमीर खुसरो से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन, इनकी इंपॉर्टेंट बुक, किस किस के दरबार में ये रहे हैं, तो सारा कुछ आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार पराजित किया था? तो मैंने आपको बता दिया है, भीम द्वितीय जो थे, ठीक है ना। जो मोहम्मद गौरी ने 1178 में जो आक्रमण किया पाटन यानी कि गुजरात के ऊपर, वहाँ पर भीम द्वितीय के द्वारा इनको हरा दिया गया, ठीक है। फिर 1191 में जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, तब भी जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके द्वारा मोहम्मद गौरी को हरा दिया गया। लेकिन जब दूसरा युद्ध हुआ तराइन का 1192 में, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, ठीक है। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि तराइन का जो थर्ड बैटल था वो कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, लोधी वंश का अंतिम शासक था। तो जो लोधी वंश है, ठीक है ना, लोधी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, जिसकी स्थापना कब की गई थी? बहलोल लोधी के द्वारा 1451 में की गई थी। 1526 तक ये रहे हैं। 1526 में जब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर आते हैं, तब बैटल होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर। तो इब्राहिम लोधी जो थे वह क्या थे? अंतिम शासक थे लोधी वंश के। नेक्स्ट देखते हैं, स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर है सानी, ठीक है ना। अलेक्जेंडर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। जो अलेक्जेंडर थे, भारत कब आए, पोरस के साथ उनका जो युद्ध हुआ, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो थे, कौन सा शासक था जो स्वयं को दूसरा सिकंदर बोलता था? तो वह कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के शासक थे, ठीक है। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है ना। उनका नाम क्या था? तो वह कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, जिसको अरब इन्वेजन बोला जाता है, अरबों का आक्रमण बोला जाता है। मोहम्मद बिन कासिम 712 में आए थे। सिंध पर इन्होंने आक्रमण किया था। सिंध के जो राजा थे वे कौन थे? दाहिर, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि इनके द्वारा सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण विजय करने वाला मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपा था? तो दक्षिण जो विजय की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में अपने काफ़ी सारे, हम बात करें, मिशन भेजे। तो कौन थे उसके हेड? वो थे मलिक कफूर, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, इनके जनरल थे। नेक्स्ट देखते हैं, किस सुल्तान ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया? तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे संस्थापक थे, और इनकी जो राजधानी क्या थी? लाहौर थी। और जो दिल्ली थी, इनके बाद जब इल्तुतमिश आते हैं 1210 में, उनके जब 1210 से लेके 1236 तक रहते हैं इल्तुतमिश, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा जो है कैपिटल बनाया गया, किसको? दिल्ली को, ये याद रखिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा हम एक क्विक रिवीजन देखते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जो कि मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। इनकी राजधानी लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव इन्होंने डाली थी इन द कमेमोरेशन ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। फिर हम बात करें कि जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली की, और 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, इसका निर्माण भी इन्हीं के द्वारा कराया गया। इनको लाख बख्श भी बोला जाता था। इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया।
और नियमित मुद्राएं जारी की, एकता प्रणाली शुरू की, चालीसा सिस्टम बनाया और दिल्ली को कैपिटल बनाया। ठीक है। और जो पहली महिला शासक थी दिल्ली सल्तनत की वह कौन थी? रज़िया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। और 1240 में डाकुओं के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है कैथल के पास में। ठीक है। इसके बाद हम बात करें बहराम शाह, नसरुद्दीन महमूद, ये सब आते हैं। और एट लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर आते हैं वह कौन आते हैं? बलबन। ठीक है ना। बलबन ने सिजदा या पैबोज की प्रथा शुरू की, नवरोज़ शुरू किया, जो फारसी त्यौहार होता था नवरोज़, लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी किसकी? गुलाम वंश के बारे में। फिर 1290 में खिलजी वंश आते हैं, तो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने स्थापना की। इम्पॉर्टेंट रूलर जो थे कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे, जिनके बचपन का नाम गुरशब्स था। ठीक है। जिन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली, मूल नियंत्रण प्रणाली, घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा, ये सारा कुछ शुरू किया। अलाई दरवाज़ा इनके द्वारा बनवाया गया और स्वयं को सिकंदर सानी यानी कि दूसरा सिकंदर बोला करते थे। ठीक है। इसके बाद जो आते हैं तुगलक वंश आता है, 1320 से लेके 1398 तक ये रहे हैं। ठीक है। और हम बात करें कि गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना की थी और ये स्वयं को गाजी मलिक जो था बोला, मतलब गाजी की जो उपाधि है या फिर जो इनका नाम पहले गाजी मलिक हुआ करता था। ठीक है। और इसके जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं वह कौन कौन हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो फिरोज शाह तुगलक ही याद रखना है, क्योंकि कई सारे काम इनके द्वारा किए गए थे। ठीक है। सिंचाई विभाग, और हमने जैसा कि देखा था दीवाने खैरात, ये सारा कुछ। फिर जो लास्ट आते हैं सैयद वंश आते हैं, 1414 से लेकर 1451 तक। बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इनके समय में नहीं हुआ। फिर जो सबसे लास्ट डायनेस्टी है, सबसे आखिरी वंश है, तो लोधी वंश है। बहलोल लोधी ने 1551 में स्थापना की और 1526 में जो है बैटल होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन दी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर एंड लास्ट रूलर ऑफ लोधी वंश कौन थे? इब्राहिम लोधी। ठीक है ना। जिसके बाद मुग़ल जो है अपना मुग़ल वंश की स्थापना कर लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और PDF के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जिसने परचेस नहीं किया तो जाके PDF परचेस करें। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।